भारत की धरती पर रहकर, भारत का विभाजन कर कर एक अलग देश मांगने के बाद आप ये हिम्मत रखते हैं कि आपको अगर नहीं पसंद है हमारा कल्चर तो आप कहीं और चले जाइए। विकृत मानसिकता वाला जा रहा है और भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं को ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है। एक पैरेलल हलाल इकोनॉमी हमारे देश में चल रही है। जब हिजाब की बात आती है तो कहा जाता है कि हमारी पहचान है और हमारी पहचान को बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको पहचान से इतना डर क्यों लगता है? तो या तो आप पहचान से आपको डर लगना चाहिए या फिर आपकी पहचान इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप उसको खुलकर सबके सामने बताएं। किस तरह से हिंदू ख़ास तौर से अलग अलग जातियों से जुड़े हुए लोगों को किस तरह से बेईमान, छल कपटी और इस तरह का दिखाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद और आप हैं कर्तव्य पथ के साथ। कभी मेरी एक बेहद प्रतिभाशाली नेत्रहीन साथी ने कविता लिखी थी जिसमें अपनी शारीरिक कमियों के बावजूद उसकी दुनिया जीतने की ललक और उसके हौसले को सलाम करने का भाव था। उसकी पहली पंक्ति थी, दूर अंबर में नीले राजहंस चूमना चाहते हैं मेरे पंखों को। अंबर हिंदी में आकाश, अरबी में जन्नत की खुशबू और अंग्रेजी में जिसके मायने हैं, एक ऐसा पदार्थ प्राचीन काल में जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता था। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनकी शाइस्तगी में 3 भाषाओं से जुड़े ये तीनों मायने दिखाई सुनाई पड़ेंगे। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं अंबर जैदी, पत्रकार, एक्टिविस्ट, फिल्म मेकर, समान अधिकारों के लिए लड़ने वाली योद्धा और मजहबी कट्टरता के खिलाफ बुलंद आवाज़। भले ही जमाने ने इनकी पंखों को काटने का दुस्साहस किया हो, लेकिन अंबर अपने हौसले से डिगी नहीं। अपने वैचारिक पंखों के साथ वो खुले आसमान में निडर होकर उड़ान भर रही हैं। इन दिनों दुनिया में लेफ्ट, लिबरल, नेशनलिस्ट और इस्लामिक कट्टरता से जुड़े पहलुओं पर जो बहस चल रही है, उस पर बात करने के लिए अंबर जैदी से बेहतर कौन हो सकता है। तो कर्तव्य पथ पर बहुत बहुत स्वागत है अंबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी। अंबर, बातचीत की शुरुआत करते हैं पवित्र हज यात्रा से जुड़े विवाद से। बीते दिनों CNN ने एक स्टोरी की जिसने दुनिया भर में हंगामा खड़ा कर दिया और मजहबी कट्टरपंथियों को हिला कर रख दिया। ये रिपोर्ट 5 मुस्लिम महिलाओं और मासूम बच्चों की आपबीती है, जिनमें 2 पाकिस्तानी हैं और एक इंडोनेशिया, इजिप्ट और ब्रिटिश। इन महिलाओं ने दावा किया कि पवित्र हज यात्रा के दौरान उनका यौन शोषण किया गया। आप इस मामले को किस तरह देखती हैं? देखिए, बहुत ही अहम ये पहलू है और ये कोई पहला ऐसा वारदात इंसिडेंट नहीं है जब इस तरह की खबरें, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं और बहुत सारी महिलाएं जो पिलग्रिमेज के लिए जाती हैं वो इस तरह की खबरों की या इस तरह की हरकतों की शिकायत करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर महिलाएं इस तरह की शिकायतें आकर इंटरनेशनल मीडिया में सामने रखती हैं, नॉट ओनली CNN बल्कि BBC ने भी और कई अन्य इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस खबर को प्रसारित किया, इस खबर को कवर किया। इनफैक्ट जो विक्टिम्स हैं उन्होंने खुद आके अपने साथ जो कुछ आप बीती उन्होंने सुनाई है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई और भारतीय जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इसको कवर करने की कोशिश की तो इसको इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश बताया। अगर इस्लाम की एक सबसे पवित्र जगह मक्का, जहाँ पर सब हज के लिए जाते हैं, एक धार्मिक ऐसा स्थल जहाँ पर करोड़ों अरबों मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है दुनिया भर के, और वहाँ पर महिलाएं जाती हैं और महिलाओं के साथ इस तरह का कोई कृत्य होता है तो उसको सख्ती से एड्रेस करना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया महिलाओं के प्रति या यौन शोषण के लिए बहुत सख्ती से कानून को वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करता है और बहुत सख्त सजाएं भी हैं। अगर ऐसी जगह पर इस तरह का कोई कृत्य महिलाओं के साथ होता है तो उसको बहुत संजीदगी के साथ एड्रेस करना चाहिए, ना कि ये सिर्फ सोचना चाहिए कि ये किसी तरह से धर्म पे प्रहार हो रहा है। धार्मिक स्थल पर कोई इस तरह की विकृत मानसिकता वाला जा रहा है और भीड़ का फ़ायदा उठाकर महिलाओं को ग्रुप करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहली तो जिम्मेदारी हज जो भी वो प्रशासन या जो ये पूरा चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस भीड़ में किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए, ये उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स वहाँ पर पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। और जो कुछ भी यहाँ पर होता है, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो अरेबियन मुल्कों में मुसलमान जाते हैं, वहाँ पे अक्सर इस तरह की शिकायतें आती हैं, क्योंकि
भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और महिलाएं अक्सर उस भीड़ में दब जाती हैं और बहुत सारे मर्द जो है उस भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं और बहुत अश्लील हरकतें करते हैं। इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान वो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा खुलकर और आगे बढ़कर कार्य करते हैं। उनको जो भी महिला यात्री हैं जो हज के लिए जाती हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत है। अब बात कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद की। यूपी की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट में सड़कों के किनारे कारोबार करने वाले सभी दुकानदारों को अपनी पहचान बताने और उसे अपनी दुकान पर लगाने के आदेश दिए। ये कानून के मुताबिक है। फिर भी इस पर आपत्ति जताते हुए, भेदभावपूर्ण बताते हुए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वोट देते समय मुस्लिम पहचान जरूरी है तो ढाबा चलाते समय उस पहचान से नफरत क्यों है? ये लोग अपनी पहचान वैष्णो ढाबा की आड़ में क्यों छिपाना चाहते हैं? देखिए, जैसे ये मामला सामने आया और इस पर राजनीति शुरू हो गई, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसे मुद्दे पर राजनीति की जा रही है जो कि धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है। हम मुसलमान हैं, हम कहीं पे भी खाने के लिए जाते हैं तो एक रेस्टोरेंट को हम वहाँ पर ये प्रेफर करते हैं जहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगा हो, एक बोर्ड लगा हो कि यहाँ पर हलाल मीट ही सर्व होता है। इनफैक्ट मीट ही नहीं बल्कि टॉयलेट्रीज और बहुत सारे अन्य खाने पीने के प्रोडक्ट जहाँ पर हलाल होना ज़रूरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि गोश्त के अलावा या फिर कुछ ऐसे जिनमें कुछ फैट्स होते हैं, एनिमल फैट होता है, उसके अलावा कहीं पे ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक पैरेलल हलाल इकॉनमी हमारे देश में चल रही है और उसमें सरकार या एफएसएसआई शामिल नहीं है। उस पर पहले डिबेट्स हो चुकी हैं राष्ट्रीय चैनल पर। लेकिन अगर हम कांवड़ यात्रा की बात करते हैं तो कांवड़ यात्रा के लिए लोग जिनकी धार्मिक भावनाएं हैं और वो इनफैक्ट सावन के महीने में मीट हो, मांस मच्छी हो या फिर प्याज लहसुन हो, वो तक खाना वो अवॉइड करते हैं और दूर रखा जाता है। हम अपनी धार्मिक आस्थाओं का इतना सम्मान करते हैं तो दूसरे जो हमारे देशवासी हैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखते हुए और जो इनफैक्ट जो पर्याप्त कानून हैं उनमें भी ये कहा गया है कि आपको अपनी पहचान को नहीं छुपाना है। लेकिन जब भी इस तरह की कोई भी चीज़ आती है और ये सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ साथ जो हमेशा कांवड़ यात्रा के समय में बहुत सारे ऐसे उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको भी काफ़ी हद तक दूर करने की एक कोशिश थी कि कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद भी ना बढ़े, लोगों की पहचान या फिर जो कांवड़ यात्री हैं उनको कहाँ पर क्या खाना है उसको क्लियर किया जा सके। लेकिन पहचान की बात आपने कही कि वोट में पहचान होती है। इसी से पहले एक और मामला मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हिजाब का मामला उठता है, पिछले कई सालों से हिजाब का मामला लगातार उठता रहता है और जब हिजाब की बात आती है तो कहा जाता है कि ये हमारी पहचान है और हमारी पहचान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी कन्वीनियंटली पहचान को छुपाने और ढकने की बात होती है। अगर आपको अपनी पहचान इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर हिजाब के वक्त आपकी पहचान इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? या फिर कांवड़ यात्रियों के लिए जब आप ये क्लियर करने के लिए सरकार आपको निर्देश देती है कि सबको, जो कि कानून के अंतर्गत है, तो तब आपको पहचान से इतना डर क्यों लगता है? तो या तो आप पहचान से आपको डर लगना चाहिए या फिर आपकी पहचान इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आप उसको खुलकर सबके सामने बताएं। तो मुझे लगता है इस पे गैर जरूरी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में। चूंकि आप फिल्म मेकर भी हैं जी, इसलिए इससे जुड़ा एक और सवाल आपसे पूछना जरूरी है। योगी सरकार के आदेश के बाद बॉलीवुड से सोनू सूद की एक आवाज़ आई जिसमें वो फैसले से असहमत दिखे। सवाल सोनू सूद का नहीं है, सवाल बॉलीवुड का है। हिंदी फिल्मों में ईसाई धर्मगुरुओं यानी फादर को एक आदर्श और सत्यवादी के तौर पर दिखाया जाता है। सफ़ेद चोगा पहनने वाला फादर प्यार और मानवता की बातें समझाता दिखता है। इसी तरह हिंदी फिल्मों का मौलवी या मौलाना अपने ईमान का पक्का और 5 वक्त का नमाजी होता है। सिवाय अल्लाह के संसार में उसका किसी से कोई लगाव नहीं। लेकिन हिंदी फिल्मों का साधु, संत या पंडित एक पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मक्कार, धोखेबाज होता है जिसका सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए, अगर हम भारतीय फिल्मों की बात करते हैं, भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो बहुत समय से इस तरह के स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स बनाए गए जहाँ पर हिंदू कोई पंडित है तो वो छल और कपटी होता है, या फिर एक लाला है तो वो बेईमान होता है, और या फिर इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर हैं। या फिर अगर एक मुसलमान है वो चोर उचक्का गुंडा भी है लेकिन वो है बहुत ईमानदार, जैसे कि आपने ईसाई एक फादर की बात की। तो ये स्टीरियोटिपिकल बहुत सालों से चलता आया है और इस पे बहुत सारे सर्वेज भी हुए हैं। आईएम के एक प्रोफेसर ने एक सर्वे भी किया था जिसमें उन्होंने कुछ दशकों के बीच की फिल्में उठाई और उनमें सर्वे किया ऐसे रैंडम
जन्म ली, तो उसमें इसी तरह की समस्या आई कि किस तरह से हिंदू ख़ास तौर से अलग अलग जातियों से जुड़े हुए लोगों को किस तरह से बेईमान, छल कपटी और इस तरह का दिखाया जाता है। तो ये एक भारतीय सिनेमा के माध्यम से इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया गया, और आज जो भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, जो दर्शक हैं ख़ास तौर से, वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं और इस तरह की बुलशिट और क्रैप को नहीं लेते। और सोनू सूद जैसे जितने भी भारतीय सिनेमा के कलाकार हैं, उनको लगता है कि वो देश पर कुछ एहसान कर रहे हैं। उनको हर चीज़ को गहराई से और ईमानदारी से समझने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उनको लगता है कि हमें सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पर एक पक्ष को खुश करना है। अगर आप वाकई में सेक्युलर बनना चाहते हैं, जो कि ट्रू सेंस में सेक्युलरिज्म होता है, उसमें ये होता है कि आप धर्म और जाति को घर पर रख कर आएँ और हर एक देशवासी को समान भावना से देखें। अगर आपको लगता है कि आप मेरी फूड चॉइसेस हैं उसका सम्मान किया जा रहा है, तो सावन में जो कावड़िए हैं उनकी भी फूड चॉइस का सम्मान होना चाहिए। यही सोनू सूद जब अभी कोरोना काल में जब ये उभर कर आए, जो उनका फिल्मों में करियर नहीं चला था, और वो अपनी पहचान कोरोना में एक कोरोना वॉरियर के तौर पर उन्होंने इतना फिल्मों से नाम नहीं कमाया जितना उन्होंने कोरोना में कमाया। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जिस देश ने उनको इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, और तो उन लोगों के साथ अगर कोई भी गलत हो रहा है या फिर कहीं पे ज्यादती हो रही है, तो आप अननेसेसरी हर चीज़ में टांग ना अड़ाएं। सोनू सूद अगर राजनीतिक या धार्मिक मामलों को इतना समझ नहीं पाते या उस पर सही से आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन नहीं दे पाती, तो भला है कि आप इस तरह के मामलों से दूर रहें। कुछ दिनों पहले जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का एक बयान बहुत चर्चित हुआ। महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों की तहजीब अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो तुम कोई और देश चले जाओ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ये इंटॉलरेंस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बयान नहीं है? क्या मदरसों में औरंगजेब के ज़माने का बनाया सिलेबस पढ़ाने का विरोध, गजवाए हिंद के समर्थन में दिया जाने वाले फतवे का विरोध नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, महमूद मदनी समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं, और इसका पूरा जिम्मा और इस तरह की जो बॉडीज़ हैं, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको इतना मजबूत और पोषित करने का जिम्मा हमारी सरकारों को जाता है, जिन्होंने सेक्युलरिज्म की राजनीति और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति के नाम पर इस तरह के लोगों को मजबूत किया है। और आज नतीजा ये है कि उनका ये कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इनफैक्ट कहना चाहिए, कि वो आखिर जनता के सामने देश की मेजॉरिटी को ये कहने का दुस्साहस रखते हैं कि आपको हमारा धर्म, हमारी कल्चर नहीं पसंद है तो आप किसी दूसरे देश में चले जाइए। अफसोस की बात है कि भारत की धरती पर रहकर, भारत का विभाजन कर कर एक अलग देश मांगने के बाद आप ये हिम्मत रखते हैं कि आपको अगर नहीं पसंद है हमारा कल्चर तो आप कहीं और चले जाइए। इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। मुसलमानों को भारत में लगता था कि हम कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, मुसलमान और हिंदू एक साथ। उन्होंने इसी बिना पर पाकिस्तान मांगा, और पाकिस्तान सारे ही मुसलमानों को जाना था। लेकिन यहाँ पर फिर भी, क्योंकि हम सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं और भारत ने सभी अलग अलग धर्मों के लोगों को स्थान दिया, और ख़ासतौर से वो मुसलमान जिन्होंने भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया, उनको भी रखा और वही समान अधिकार दिए जो इस देश के सभी नागरिकों को हैं। और उसके बाद भी आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिला, आपको वक्फ एक्ट मिला, आपको मदरसे मिले, आपको इंडिपेंडेंट सारी चीज़ें पैरेलल सिस्टम चलाने के लिए मिला। यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज भी शरिया अदालतें चलाता है, अपना एक पूरा पैरेलल जुडिशल सिस्टम चलाता है। तो ये पैरेलल जुडिशल सिस्टम चलाने वाले जो मनमानी, जब इनसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कीजिए, आप इनसे हिजाब पे बात कीजिए, आप इनसे एनआरसी पे बात कीजिए, तो इनको याद आ जाता है कि भाई हमें तो इस देश के संविधान ने अधिकार दिया और हमारे दीन धर्म में कैसे मुदाखलत हो सकती है। समान अधिकार मिला है आपको आपकी धार्मिक पद्धति फॉलो करने का, लेकिन इस देश के संविधान ने हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया है। और जब जब बात आएगी महिलाओं के अधिकार की या इस देश में कानून को फॉलो करने की, तो संविधान सर्वोपरि है। और चाहे वो महमूद मदनी हो या ओवैसी हो, उनको इस देश का संविधान मानना पड़ेगा और हर हाल में मानना पड़ेगा। नहीं है तो फिर जा सकते हैं पाकिस्तान, दरवाजे खुले हैं। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा भत्ते का हकदार बताया। इस फैसले ने शाहबानो मामले के बाद राजीव गांधी सरकार के बनाए कानून को धता बताया है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सहमत हैं? मैं इस फैसले का तहे दिल से सम्मान करती हूँ, और मैं लगातार इस पर यही कहती आई हूँ कि ये ट्रिपल तलाक से बड़ी राहत मुस्लिम महिलाओं के लिए है, जो आज से लगभग 40 वर्ष पहले मुस्लिम महिलाओं को छला
तत्कालीन सरकार ने, और तथाकथित मौलानाओं और वोट बैंक की राजनीति करने वालों के सामने उन्होंने घुटने टेके। आज लगभग 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एक फैसले में ये कहा कि जो समान अधिकार हमारा संविधान इंश्योर करता है, उस पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को भी ये हक है कि वो कोर्ट से अपने हस्बैंड से अगर तलाक होती है तो गुजारा भत्ता मांगने की हकदार हैं। और ये भी उस महिला के पास ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं के ऊपर ये कानून लागू हो जाता है। अगर मुस्लिम महिला इतनी हिम्मत करेगी कि उसको 125 CRPC के अंतर्गत जाकर गुजारा भत्ता मांगना है अपनी पति से, तब, क्योंकि सिर्फ एक गुजारा भत्ता या फिर ट्रिपल तलाक ही मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं नहीं हैं, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निवारण सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड के उपरांत ही हो सकता है। और बहुत ज़रूरी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ताकि इस देश की हर महिला को समान अधिकार मिले, क्योंकि आज भी हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज हैं, हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए और मुसलमानों के लिए। ये तभी इसका अंत हो सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में हो। बात तलाक से जुड़े इस मुद्दे पर हो रही है तो बीते दिनों दुबई में जो कुछ हुआ उसकी याद आती है। दुबई की राजकुमारी शेख महरा ने इंस्टाग्राम पर अपने पति को 3 बार आई डिवोर्स यू लिखकर तलाक दे दिया। क्या शरिया महिलाओं को तलाक देने की इजाज़त देता है? आप इस मामले को किस तरह देखती हैं? देखिए, मैं जो शेखा महरा ने अपने शौहर को इंस्टेंट तलाक दिया, ट्रिपल तलाक, जो अब तक जिसका एक्सप्लॉयटेशन, जिसका मिसयूज़ मुसलमान मर्द करते आए ग्लोबली, और महिलाओं का जीवन उन्होंने किस तरह से दुखी किया और उनको प्रताड़ित किया हर तरह से, उसका इस्तेमाल एक महिला ने किया है, उसकी मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक डिग्निफाइड महिला जिसको ये पता चल जाए कि उसका शौहर अन्य महिलाओं के साथ जा रहा है और समय गुजार रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और वो महिलाएं जो शेखा महरा को देख रही हैं, या मुस्लिम महिलाएं जिनको ये लगता है कि महिलाओं को के पास ऑप्शन नहीं होता क्योंकि अल्लाह ने इजाज़त दी है एक मुस्लिम मर्द को कि वो 4 शादियाँ कर सकते हैं, तो 4 शादी करने वाले मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना वो डिग्निफाइड तरीका नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, और मुझे लगता है कि इस तरह का जीवन व्यतीत करना किसी भी मुस्लिम महिलाओं की मजबूरी नहीं होना चाहिए। और अगर आप बात करते हैं कि हम इस्लाम में महिलाओं को बड़ा सम्मान मिला है, तो इस तरह का इज़्ज़त सम्मान मुझे नहीं लगता कि किसी महिला को चाहिए कि उसका पति जाकर 4 शादियाँ कर ले और वो ज़िंदगी गुजारती रहे किसी भी हाल में। तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी था और बहुत अच्छी एक शुरुआत है, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई फतवा नहीं आया है, क्योंकि इस्लाम में अगर सही माने में बात करें तो औरत के पास तलाक लेने, देने, दिलाने का कोई अधिकार नहीं होता। हालांकि खुला के लिए कहा जाता है, लेकिन इवेंचुअली खुला में भी अप्रूवल पति का ही होता है, उसके बाद खुला मिल पाता है। तो ये सारे बकवासबाजी है कि महिलाओं के पास तलाक लेने देने का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे के सारे अधिकार पुरुष के पास हैं, और इन्हीं कारणों से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं, ताकि सही माने में महिलाओं के पास समान अधिकार हो हर चीज़ में। दुबई के बाद बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने मुहर्रम के दौरान सड़कों पर छाती पीटने और खुद को मारने पर रोक लगा दी। मुहर्रम का शोक मनाने वालों को मस्जिदों के बंद दरवाजे के अंदर शोक मनाने और शोक मनाने वालों को ग्रुप में नहीं आने का नियम बना दिया। इसकी नाफरमानी पर कड़ी सज़ा की चेतावनी दी गई। क्या ये फैसला ठीक है? क्या भारत में भी ऐसा होना चाहिए? देखिए, भारत में सबको अपना धर्म मानने की और उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। मैं खुद एक शिया मुसलमान हूँ, और मजलिस मातम और मुहर्रम में आज़ादारी करना सभी शिया मुसलमान करते हैं। अफ़गानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, वहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस होता है और शियाओं को मजलिस और मुहर्रम के दौरान मारा जाता है, मास किलिंग होती है। और सिर्फ मुहर्रम ही नहीं बल्कि फ्राइडे आप अक्सर सुनेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में शिया मस्जिद और इमाम बारगाहों में अक्सर आपको ब्लास्ट सुनने के लिए मिलेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे रहेंगे, पानी और शरबत में जहर मिला दिया जाता है। तो ये एक सेक्टेरियन वायलेंस है, और अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में इस तरह का ये वायलेंस बहुत नॉर्मल है। अहमदिया, शिया और अन्य जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ये टारगेटेड किलिंग्स होती हैं, उनको उनका धर्म फॉलो करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ओवैसी और मदनी जैसे लोगों को भी संविधान के विपरीत जाकर कुछ भी बोलने की इजाज़त है। तो धर्म प्रैक्टिस करने की सबको इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप अपना धर्म इस तरह से प्रैक्टिस करें कि दूसरों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। अंत में एक और अहम सवाल,
बीते दिनों अफगानिस्तान ने 3 दशक बाद अपनी सीमाओं का मूल्यांकन किया। ऐसा करते वक्त उसने इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके को पाकिस्तान का मानने से इनकार कर दिया। ये भारत के उस रुख पर मुहर है जिसमें उसे हम अपना हिस्सा मानते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को क्यों दिया इतना बड़ा झटका? देखिए, तालिबान की बात करें अगर हम, क्योंकि जब से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर किया है, या ओवरऑल अफ़गानिस्तान की बात की जाए इस कंट्री, और पाकिस्तान को अगर हम देखें, भारत, अफ़गानिस्तान या जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाइना को छोड़कर हर एक पड़ोसी मुल्क के साथ पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है सबके साथ में। तो सबकी ज़मीन चुराकर, वो हमारे देसी में कहावत कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। पाकिस्तान ने ऐसे ही अफ़गानिस्तान की थोड़ी जगह कब्जाई, भारत तो उन्होंने निकाल ही लिया। इसी तरह से जोड़ जोड़ के उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जो कि एक अननेचुरल स्टेट है, और अफ़गानिस्तान अपनी जगह को लगातार मांगता आया है। और वो जो दर्द हमारे साथ है, हम दर्द के साथ ही हमको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है हमारे एक अहम राज्य का एक अहम हिस्से को, जिसको ऑक्यूपाइड कश्मीर हम कहते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो समझते हैं, और जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इस तरह का, रशिया की भी हम बात करते हैं, यहाँ की बहुत सारे ऐसी, इनफैक्ट अमेरिका ने भी इस चीज़ को और रिकग्नाइज़ किया है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा, और हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो प्रूवन है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसमें अफ़गानिस्तान के हमें रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। पाकिस्तान क्या सोचता है, या पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह की नारेबाजी या वापस से इन्फिल्ट्रेशन या फिर जो रिवाइवल कर रहा है टेररिज्म की वो हमारे कश्मीर में, इसका सही और मोतूर जवाब समय रहते सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और ऐसी भी उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही कश्मीर को लेकर सरकार की तरफ से कुछ बड़ा फैसला किया जाएगा, क्योंकि बड़ा इंतज़ार है। और योगी जी ने इलेक्शन के समय कहा भी था कि 6 महीने में कश्मीर हमारे पास होगा। तो उसी टाइमलाइन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने तो पूरे हो गए हैं और थोड़ा समय और बाकी है, तो ये मसला भी सुलझ जाएगा। जैसा हमने पहले ही कहा था, अपनी बात शाइस्तगी से रखने में अंबर का जवाब नहीं है। दुनिया से जुड़े हर मुद्दे पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस बेबाक बातचीत के लिए अंबर जैदी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।